मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि एक महत्वपूर्ण पाठ कहने वाले बोलाराम का जीव। बोलाराम का जीव यह पाठ में हरिशंकर परसाई अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मार्ग अपनाए हैं। मतलब सरकारी दफ्तरों में और सरकारी कचहरियों में होने वाले भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, घूसखोरी, इन सभी विचारों के बारे में नजर डालने के लिए कोशिश की है। रिश्वत कैसे जो लोग लेते हैं और क्यों वहाँ रिश्वत लेते वक्त कितना जो कहना लोगों को तड़पाते हैं, इन सभी विचारों को यहाँ पाठ में हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ इतना पैसा खाने के बाद में भी, इतना सैलरी लेने के बाद में भी यह सरकारी कर्मचारी क्यों ऐसा करते हैं, यहाँ उनको मालूम नहीं होता है। बच्चों, यहाँ याद रहना है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कम रुपया नहीं रहते हैं। आईटीबीटी की जो कहना तरह जो सैलरी तो नहीं रहते हैं, लेकिन कम तो भी नहीं रहते हैं। वह जो कहना अच्छी से अच्छी जिंदगी निभा सकते हैं, फिर भी वह रिश्वत लेते हैं। कहाँ रिश्वत नहीं लेते हैं? देखिए, कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिस गए तो आपको वहां रिश्वत नजर आते हैं, म्युनिसिपालिटी गए तो रिश्वत नजर आते हैं। चाहे तो वह रोड में रहते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस, मतलब वह पुलिस जो व्हीकल्स को बार बार जो कहना रोक देते हैं ना, वह पुलिस भी रिश्वत लेते हैं। इस तरह समाज में रिश्वत ज्यादा से ज्यादा फैल गए। यदि यह रिश्वत को नामो निशाना ही मिटा दिए, मेरा एक मकसद है, एक ब्यूटीफुल जो कहना यह है, रिश्वत लेने पर यह रिश्वत को पकड़ा लिया तो भी, उनका जो कहना सच एविडेंस दिया तो भी गवर्नमेंट वालों ने कुछ नहीं करते हैं। उनको कुछ सजा देते हैं। वो क्या है, लगभग 1,000 रुपये, 2,000 रुपये ऐसा फाइन भर देते हैं, कुछ दिन के लिए छुट्टी में भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो रिश्वत लेते हैं ना, रिश्वत लेते वक्त पकड़ा जाता है ना, उनको क्या करना है, उनको उस जॉब से ही निकाल देना है। हर एक गवर्नमेंट कर्मचारी के सामने सीसीटीवी लगाकर रखना है। कैसे वह काम नहीं करवा कर नहीं देते, या देखेंगे जो कोई भी सीसीटीवी में 3-4 बार एक ही व्यक्ति बार बार आए तो एक इसके लिए उसको जो कह उस जॉब से निकाल देना है, तुरंत ही जो काम करके दिखाना है। तब क्या है, भ्रष्टाचार को हम आसानी से मिटा सकते हैं। यह जो सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव करना है, बहुत कुछ बदलाव किए तो डेफिनेटली हम इस भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। बच्चों, यह आपको याद रहना है, भविष्य में आप हमारे जो कहना भविष्य की जो कहना पीढ़ी है, इस वक्त आपको ये सभी याद रहना है। यस, ओके। बोलाराम नामक एक व्यक्ति 5 दिन पहले उनकी मृत्यु हुआ था, और वो जैसे ही वहां मृत्यु होने के बाद उसके शरीर से यह जीव, बोलाराम का आत्मा और बोलाराम का जीव यमधर्मराय के पास रवाना हो चुके थे। एक दूत ने उस जीव को पकड़कर यमधर्मराय के पास जा रहा था। जैसे ही नगर से बाहर आया, उसके जो कहना चुंगल से, उसकी जो कहना बंधन से, उसकी वह बंधा से वह गायब हो गया। कौन? वह जीव। इस जीव को ढूंढते हुए 5 दिन तक यह दूत पूरे ब्रह्मांड में छान मारा, फिर भी वह नहीं मिला। 5 दिन तक बोलाराम का जीव नहीं आया है। इसी टेंशन में यमधर्मराय बैठा है, चित्रगुप्त बैठा है। चित्रगुप्त बार बार जो कहना रजिस्टर पर रजिस्टर देखकर उनको कह रहा है, सिस्टम में कोई देख नहीं है। जैसे 5 दिन पहले ही उनका मृत्यु हुआ है, शरीर जीव भी जो कहना अलग हुए हैं, ये सभी ठीक है। आखिर
पहुंचा नहीं है, टेंशन का जो प्रॉब्लम है ऐसा कह रहे हैं। इसी बीच में वह दूत वापस आ जाते हैं। उस वक्त धर्मराज उसको बहुत डांटते हैं, गिलासों को लाते लाते तुम बूढ़े हो गए। उस वक्त वह कहते हैं बड़े बड़े वकील भी मेरे इस हाथों से मुझे चकमा नहीं दिए, लेकिन इन्होंने चकमा दे दिया है। इसका जो कह रहा बलराम का जीव चकमा दे दिए, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे ही सोचते वहाँ सोच में पड़ गए थे और टेंशन में बैठे हुए यमधर्मराज है। उसी बीच वहाँ नारद पहुंचते हैं। नारद पहुंचकर क्या कहते हैं देखिए। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां पहुंच गए। धर्मराज को गुमसान बैठे हुए देखकर, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हो, क्या टेंशन क्या है, क्यों चिंतित है, ऐसा जो इतना बड़ा चिंता क्या है, चिंता की बात क्या है, क्या कोई तुम पर हमला बोलने वाले हैं, क्या तुम्हारे यहाँ कोई मिस्टेक हुआ है, क्या कोई आपको छोड़ कर गए हैं, ये सभी उन्होंने मतलब क्यों चिंतित बैठे हुए सब सभी कुछ हाल पूछ रहे हैं। धर्मराज ने कहा, यमधर्मराज ने कहा बोलाराम नामक एक आदमी ने 5 दिन पहले ही मृत्यु हुए थे, 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई है। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव उसे रास्ते में ही चकमा देकर भाग गए हैं। इससे सारे ब्रह्मांड जान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसे ही होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा, पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। क्योंकि क्या है, धर्मराज यमधर्मराज पाप और पुण्य को फरमाइश करके जिसको जो कहना स्वर्ग देना है उसको स्वर्ग देते हैं, जिसको नरक देना है उसको नरक दे देते हैं। ऐसे ही ऐसा गायब हो गए तो पाप पुण्य का जो कहना कोई दोषी नहीं रहेगा, मनुष्य सभी हर वक्त पाप ही करते रहेगा। यमधर्मराज की जो कहना सोच कर शायद यह उसको थोड़ा पुण्य करने वाले हैं। यमधर्मराज ऐसा वैसा जो कहना कुंभी पाक पनिशमेंट देने वाला है, ऐसे सोचकर शायद मनुष्य इस डर के कारण से कुछ पुण्य भी कर सकते हैं, पुण्य का नाम भी शायद रह सकते हैं। ऐसे मतलब ऐसे चकमा देते गए तो पाप पुण्य का कोई भेद ही नहीं रहेगा, ऐसा धर्मराज कहते हैं। नारद ने पूछा उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं है ना, नहीं थी, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। इनकम टैक्स वाले बहुत छोड़ते नहीं हैं आपको, शायद ऐसे वैसे छोड़ते नहीं हैं, बहुत सारे राइड होते हैं, आपको शायद मालूम है। आपको शायद मालूम है इनकम टैक्स वाले ने बहुत बड़े बड़े राइड मारते हैं। आईटी डिपार्टमेंट बहुत मतलब बहुत ऐसे फिल्म स्टार्स, ऐसे वैसे व्यक्ति, जाने माने व्यक्ति जिनका जो कहना इनकम दिखाने से भी ज़्यादा रहे तो और जो टैक्स भरने में पीछे हटते हैं तो उन पर राइड मार देते हैं। इनकम टैक्स तो बकाया नहीं तो उसका हो सकता है उन लोगों ने रोक कर रख दिया होगा, शायद इनकम टैक्स वालों ने इनको रोक कर रखा होगा, शायद इन्होंने इनकम टैक्स ठीक से भरा नहीं है, यह कह देते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं ये क्या मजाक कर रहे हो नारद जी। चित्रगुप्त ने कहा इनकम होती तो टैक्स होता था ना, भूखा मरा था। इनकम होती तो टैक्स होता था ना, इनकम ही नहीं था। ऐसा जो आदमी था वहां, उसका जो इनकम ही नहीं था, 5 साल से जो उसका बहुत भूखा मरा था, भूखा और मतलब भूखा मतलब हंग्री से जो कहना तड़प रहा था, हसीविनिंदा सायता ही था, 5 साल से वह तड़प रहा था। इनकम होती तो टैक्स होता था ना, इनकम ही नहीं था उसके लिए, कोई भी इनकम नहीं था, ऐसा सभी कह रहे हैं। इस 5 साल में मतलब इस अभी के मामले में उसके पास पैसा ही नहीं था और इनकम ही नहीं था और वह भूखा मरा था। नारदा बोले मामला बड़ा दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प मामला है, क्योंकि क्या है यह फॉलो करने का थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। ये नारद तो सर्वांतर्यामी है, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ घूमते हैं, ये सभी मालूम नहीं हो जाते हैं। और यहाँ कह देते हैं मैं धरती पर रवाना वाला हूँ, मतलब धरती पर एक बार घूम कर आने वाला हूँ, शायद मुझे मिला तो उसको लेकर आता हूँ, ऐसा कहकर कह देते हैं। उसका नाम पता मुझे बता दो, मैं वहां जाकर आता हूँ, ऐसा कहते हैं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखा, चित्रगुप्त रजिस्टर देखा, वहां रजिस्टर में पूरा जो पता रहते हैं, ये समझ लीजिए मेरा पता तो
कुमटा है और मैं यहाँ रहता हूँ, और चित्रगुप्त के जो रजिस्टर में भी वैसे ही रहते, मेरा पता कुमटा ही रहते हैं और यहाँ का भी रहते हैं। और चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया कि बोलाराम नाम था उसका नाम तो बोलाराम था, नाम याद रहना है, बोलाराम, नाम उसका बोलाराम। जबलपुर शहर के गुमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक टेढ़े कमरे में टूटा फूटा मकान में वह परिवार समेत रहता था। वेरी इंपॉर्टेंट, जबलपुर के शहर के गुमापुर मोहल्ले में, गुमापुर नामक एक मोहल्ले में के नाले के किनारे में रहने वाले यह डेढ़ कमरे, बच्चों यहाँ याद रहना है, डेढ़ कमरा, डेढ़ मतलब व्हाट, डेढ़ मतलब 1.5, आपको याद रहना है। आधा मतलब आधा है, आधा कहते हैं, डेढ़ मतलब 1.5 है, 2.5 को क्या कहते हैं, आपको यहां भी याद रहना है। यहां मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं, कभी भी आपको ऐसा जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, वैसे जो पूछ सकते हैं, आपको यहां याद रहना है। इसे डाई कहते हैं, डाई कहते हैं, आपको याद रहना है। 150 को 150 रुपए, 250 को 250 रुपए, 1.5 को डेढ़ कहते हैं, 2.5 को डाई कहते हैं, 1.5 किलो को 1.5 किलो कहते हैं, 2.5 किलो को 2.5 किलो कहते हैं। आपको यहां याद रहना है, यहां याद रहना है। और 3.5 को क्या कहते हैं, आपको यहां भी याद रहना है। 3.5 को क्या कहते हैं, 3.5। बाकी सभी है ना 3.5, 4.5, 5.5, 10.5 ऐसा चल रहे हैं। 1.5 and 2.5 को ओनली आपको यहां याद रहना है, डेढ़ और डाई। डेढ़ यहां 1.5 है, डाई मतलब 2.5 है, आपको यहां याद रहना है। डेढ़ कमरे के टूटा फूटा मकान में परिवार समेत रहता था। इसका जो समझ लीजिए, डेढ़ कमरा मतलब कमरा भी पूर्ण तरीके से नहीं था, 1 कमरा फुल था और मतलब आधा कमरा वैसे। डेढ़ कमरे का जो मकान था, डेढ़ कमरे के मकान में, अपने टूटे फूटे मकान में, मकान मतलब यहां आप समझ नहीं सकते, वैसे बंगला है ऐसा नहीं है, छोटा सा घर है और उसमें परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, कितना स्त्री थी, एक ही स्त्री थी, एक स्त्री थी मतलब ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಇತ್ತು। दो लड़के थे और एक लड़की। कितने लड़के, 2 लड़के 1 लड़की, लगभग उनके जो परिवार में 5 मेंबर्स हैं। बोलाराम की पत्नी, उसकी लड़की और उसके 2 लड़के, टोटली 5। यहां सब कुछ 5 ही आते हैं, याद रहना है। 5 दिन पहले देहत्याग है, आपको 5 दिनों से यहां गायब हो गए थे आत्मा, यह भी आपको याद रहना है। यहां बच्चों का जो संख्या है, मतलब मेंबर्स का संख्या भी 5 है, यहां आपको याद रहना है। टूटे फूटे मकान में परिवार समेत स्त्री के साथ 2 लड़के और लड़की के साथ रहते थे। उम्र लगभग 60 साल का है। कितने साल का है, 60 साल का है। 60 साल का उम्र है किसका, बोलाराम का उम्र 60 साल का है। सरकारी नौकरी से 5 साल पहले रिटायर हो चुके थे। यहां भी देखिए 5 साल पहले रिटायर हो गए थे, यानी 55 की उम्र में ही वहां रिटायर हो गए थे, क्योंकि अभी उसका आयु है 60 साल। 60 साल मतलब 60 ईयर्स है। और 55 यानी 55 उम्र में ही, 55 वर्ष की उम्र में ही उसकी देहांत हो गया था। आपको याद रहना है, यहां भी 60 साल उम्र है। सरकारी नौकर से 5 साल पहले रिटायर हो चुके थे। कितने साल पहले, 5 साल पहले। 5 दिन पहले देह त्यागा, 5 दिनों से आत्मा मतलब जीव गायब है, 5 मेंबर्स है और 5 साल पहले रिटायर हो चुके थे और रिटायर हो गए हैं। मकान का किराया न देने के कारण अब तक उसके परिवार को निकाला जा चुका होगा। देखिए
वहां मकान के किराया देने में भी असमर्थता, क्योंकि उसको पेंशन नहीं आया। वैसे जो कहना, उसके परिवार के तलाश में भी आपको भटकना ही होगा, शायद उसको भटकना ही होगा। 5 सालों से बहुत भूखे मरे थे यहाँ बोलाराम नामक व्यक्ति। बोलाराम नामक व्यक्ति 5 सालों से बहुत तड़प तड़प कर जी रहे थे। उनके परिवार में खाने पीने की जो कहना थोड़ा अस्त व्यस्त तरीके की था, और साथ ही साथ आपको यह भी याद रहना है, किराया देने में भी पाड़ी के न कट्टर से था हणाई लगे तो इन रीति कहता है। माँ बेटी की सम्मिलित आक्रंदन से ही नारद बोलाराम का मकान जो कहना पहचान गए। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ। नारद थोड़ा हाईली ब्रिलियंट व्यक्ति है। वह जैसे ही एक घर में माँ और बेटी, एक बेटी रो रहे थे, उसी वक्त उन्होंने पहचान लिया, यस यही घर है। यहाँ जबलपुर में आते ही, जबलपुर आया है, जबलपुर के गुमापुर मोहल्ले में आए हैं। उस वक्त उस घर में एक बेटी और एक माँ रो रही है। उसको देखते ही वह पहचान लिया, यही बोलाराम का घर है। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाया, एक आवाज लगाया। उनका जो कहना मोस्ट पॉपुलर आवाज है, नारद का मोस्ट पॉपुलर आवाज कौन सा है? नारायण नारायण। क्या है? नारायण नारायण। आपने यक्षगाना में भी यहाँ सुने होंगे। वैसे बहुत सारे जो कहना, नारद जब भी आते हैं ना, उस वक्त नारायण नारायण कहते आते हैं। उसका जो कहना सदा सदा के लिए नारायण का जो नामोच्चारण करना उसके लिए बहुत पसंद है, और उसका आराध्य देव भी वैसे नारायण ही है। इसके द्वार पर पहुंचकर, मतलब बोलाराम के घर के द्वार मतलब बागिन एದುರುಗಡೆ होकर नारायण नारायण कहते हैं। लड़की ने देख कर कहा, लड़की अंदर से ही देखी, एक साधु बाहर आए हैं और कह रहा है नारायण नारायण। आगे जाओ महाराज। नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हम भीख नहीं देते, हम तो रो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आते है क्या? हम रो रहे हैं, तुम तो क्या है नारायण नारायण कहकर आए हो, आगे जाओ महाराज, ऐसा कहते हैं। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मैं भीख मांगने के लिए भी नहीं आया हूं, टेंशन नहीं लेना है। आपके घर में रोने की आवाज आपके घर से रोने की आवाज आ रहे हैं, यहाँ मुझे मालूम है आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, और मुझे यहाँ भी मालूम है आपके घर में बोलाराम नहीं है, ये भी मालूम है। यस ओके। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, जो आप भिक्षा देने के बाद सोच रहे हैं ना, वह नहीं चाहिए। मुझे बोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, मुझे बोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। जैसे ही माँ को बाहर भेजो ऐसे कहते हैं, माँ जल्दी से जल्दी बाहर आ गई। क्यों मालूम है? शायद वह ऐसा भी समझ रही होगी, शायद। क्यों? शायद पेंशन वाले ने आए होंगे, इसलिए वह बाहर आ गई। वैसे कि बोलाराम की पत्नी बाहर आई बोलाराम की पत्नी। नारद ने कहा, माता, बोलाराम को क्या बीमारी थी, क्या बीमारी आ गई थी? इतनी छोटी उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। 60 जो कह रहा, इतनी छोटी उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। आखिर ऐसा कौन सी जो बीमारी आ गई थी? ऐसे सभी पूछ रहे हैं। क्या बताओ साधु, गरीबी की बीमारी थी। कोई जो कहना कैंसर वह यहाँ ऐसा बीमारी नहीं था, गरीबी की बीमारी थी। गरीबी की बीमारी मतलब बड़तನದ बीमारी है। ಬಡತನದ ರೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು। ಯಾರಿಗೆ? बोलारामನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು। गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए हैं पेंशन पर बैठे हैं, 5 साल हो गए हैं रिटायर्ड होकर, 5 साल हो गए हैं, ये पेंशन अब तक नहीं आ रहे हैं। हम या गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी जो के ना जॉब से रिटायर्ड हुए हैं, इसको पेंशन अब तक मिलना ही था, लेकिन पेंशन वालों ने उसे रोक कर रखा है, पर बैठ गए हैं, पर पेंशन अभी तक नहीं मिले हैं। 5 साल से डेली उस पेंशन ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, पेंशन नहीं मिला है। पेंशन के बिना हम बहुत गरीब हो गए हैं।
पहले तो सैलरी आता था उस वक्त वैसे ही चलता था, लेकिन अभी पेंशन पर ही डिपेंड थे, लेकिन पेंशन ही नहीं मिल रहे तो बहुत। ये सभी क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। यदि उनको रिश्वत दिया तो एक ही दिन में कर दिखा जो कहना देते थे। ये बोलराम तो उसके पास कुछ नहीं था, कुछ है तो देता था, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वह इसको रिश्वत ही नहीं दिया था। इसलिए उसको कल्ला जैसे गणपति ने कहा था दूसरे दिन आओ, ऐसे ही इसको 5 साल से यहाँ से वहाँ घूमना पड़ा। पेंशन अभी तक नहीं है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग तो खा गए हैं। जो कुछ भी गहने थे, गहने मतलब आभूषण थे, ज्वेलर्स थे, वैसे जो बहुत सारे जो कहना गोल्ड थे, उन सभी गोल्डों को हमने क्या किए हैं? खा लिए हैं। 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए हैं। फिर बर्तन बिके हैं, बर्तन भी बेच चुके हैं और सेलिंग हो चुके हैं। अब कुछ नहीं बचा था, अब तो कुछ नहीं बचा है। पाके होने लगे थे, चिंता में घूमते घूमते भूखे मरते उन्होंने दम तोड़ लिया। भूखे मरते यहाँ हमारे जो बोलराम 5 दिन पहले दम तोड़ लिया है। उनकी कथा सुनने की फुर्सत नारद को भी नहीं थी, क्योंकि क्या है, ये सभी दुख की कथा, क्या हुआ था, क्या हुआ है, ये सभी कथा सुनने के जो कहना फुर्सत नारद को भी नहीं थे। वे अपने मुद्दे पर आ गए, डायरेक्टली जो मेन विषय पर आ गए। माँ, यहाँ तो बताओ कि यहाँ किसी से उसका विशेष प्रेम था जिसके उनके जी लगा हो? इस जो परिसर में और इस गांव में उनको विशेष प्रेम किसी से था जिसके उनका जो कहना मन लगा हो, जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। लगाव तो मतलब प्यार तो यहाँ आदमी बाल बच्चों को ही करते थे, बाल बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उनसे बहुत मतलब प्रेम का रिश्ता निभा रहे थे बाल बच्चों से, और मुझे भी बहुत प्यार करता था। नहीं, नारद क्या है, देखिए नारद का इंटेंशन है बहुत विचित्र तरीके से। दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है, शायद जो कहना पेट्टी नो नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकते हैं मेरे, मतलब कोई स्त्री। देखिए नारद पूछते हैं, नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकते हैं, मेरा मतलब कोई स्त्री। श्री गुर्राकर नारद की ओर देखी। सभी जो है ना औरतों का एक विशिष्ट गुण कहलाता है। ये भारतीय संप्रदाय का एक जो कहना नारी के एक विशिष्ट गुण कहलाते हैं। बच्चों यहां याद रहना है, किसी भी वस्तु को वह बांटने के लिए तैयार रहते हैं, अपने पति को बांटना नहीं चाहते हैं, और अपने पति को दूसरे जो कहना पत्नी के साथ जो मतलब टैगअप करते सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। यहां जो कहना दूसरा पत्नी मेरे रहते हुए उस वहां जो कहना दूसरा पत्नी, ये कदाचित नहीं होगा, ऐसा जो कहना कह रहे हैं। मतलब जैसे ही अपना पति के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तो नारद को जैसा आंखों से ही खाना है, आंखों से ही स्वाहा करना है, वैसे घुर्रा कर नारद की ओर देखी, बोली, हर कुछ मत बको साधु। ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಲ್ಲ, एक्चुअली बको मतलब बोगड़ಬೇಡ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ बोगड़ಬೇಡ, यानी हर कुछ मत बको, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಬೇಡ। महाराज तुम तो साधु हो, तुम तो दिखने में तो साधु हो, उच्चक्के नहीं हो। उच्चक्के मतलब चोर कहलाता है, टगा कहलाते हैं, कल्ला नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखे। जिंदगी भर मेरे पति ने, मेरा बोलराम ने किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखे हैं, ऐसा कहते हैं। आंख उठाकर भी नहीं देखे हैं। नारद हंसकर बोले, ओके, यस, क्योंकि क्या है उसको मालूम है, सभी स्त्री ऐसे ही कहते हैं अपने पति के बारे में। हाँ,
तुम्हारा यहाँ सोचना ठीक ही है। यस, ओके ओके ओके, तुम्हारा यहाँ सोचना ठीक ही है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छी गृहस्थी का मतलब एक सुख परिवार जो के न रहने के कारण ही यह गुण है, क्योंकि यह भरोसा रखना है पति पत्नी पर, पत्नी को पति पर भरोसा रखना है। अच्छा माता मैं चला मैं जो काम के लिए आया था उस काम यहाँ शायद खत्म होने वाला है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं। इससे पहले कि नारद जी चलते ही स्त्री ने बोले, जैसे ही नारद चलने के लिए आगे बढ़े तो स्त्री ने बोली, महाराज आप तो साधु हैं, आप तो महान साधु के जैसे दिखते हो, बहुत श्रेष्ठ साधु में से एक है, सिद्ध पुरुष भी है, दिखने में से आपके जो है ना चेहरे पर वैसे कांति है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, ऐसा जादू नहीं कर सकते हैं क्या जो उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, जिससे हम अपना जीवन आगे का जीवन निर्वाह कर सके, प्लीज़ हमें यहाँ मदद करके जाइए, ऐसा कहती है। कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। नारद को दया आ गई, नारद को बहुत बड़ा तरीके से दया आ गई। बोले, मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा, मैं जरूर जो सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश भी करूंगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर चले। मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा, सरकारी दफ्तर, दफ्तर मतलब ऑफिस कहलाते हैं, क्या कहलाता है? ऑफिस, ऑफिस कहलाते हैं। मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा, शायद वहाँ बहुत कोशिश करूंगा। वहाँ से चलकर डायरेक्टली बोलाराम के घर से डायरेक्टली वहाँ सरकारी दफ्तर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने बोलाराम के केस के बारे में बात देखी। फर्स्ट जैसे ही वहाँ अंदर चला, वहाँ एक बाबू बैठा था, सरकारी जो है ना अधिकारी बैठा था, सरकारी काम करने वाले अधिकारी बैठा था। उनसे पेंशन ऑफिस गए और सरकारी ऑफिस गए। पहले कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने बोलाराम के केस के बारे में पूछा, बोलाराम का केस कैसे है, बोलाराम का पेंशन कहाँ तक आए हैं, क्या उन्हें मिलने वाले हैं, बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा, पांव से सिर तक देखा, ऐसे करके। अरे क्या रे पिछले ना अब तक कौन आ रहा था? 5 दिन पहले तक बोलाराम आ रहा था, अब एक साधु आए हैं। ध्यानपूर्वक देखा और बोला, बोलाराम ने दरक वास्ते तो भेजी थी, उस पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई। दरक वास्ते तो भेजे थे, इनकी जो क्या ना कोडवर्ड की तरह है, कोडवर्ड की तरह है। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी सुना था, ट्रैफिक पुलिस में क्या हुआ था, मतलब एक मैसेज सुना था। यहाँ थोड़ा हंसी मजाक की तरह है, इसका मतलब ये नहीं है रिश्वत लेते हैं सभी जो ट्रैफिक पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, ये नहीं है। मैंने जो है ना एक हंसी मजाक की तरह यहाँ कह रहा हूँ, हास्य की तरह। एक बार क्या होता है, एक आदमी अपने बाइक में राइड के लिए चले जाते हैं। उस वक्त जाते वक्त उसको एक पुलिस रोक लेते हैं। रोकते ही उनसे पूछताछ करते हैं और उन्हें फाइन भी डालते हैं। उनके पास तो बहुत बड़ा जो रुपया नहीं था, इसलिए वह मतलब हेलमेट ये सभी पहना नहीं था और कुछ दाम देकर आया। आते ही चले गए और कुछ दूर जाने के बाद में उसको याद आया, आगे एक और आदमी जो खड़ा रहा तो मुझे उसको भी देना पड़ता है, इसलिए वह वापस उनके पास आया। आगे यदि वह जो खड़े रहे तो हमें क्या करना है, ऐसा पूछने पर उनसे कह दो कि मैं पहले वालों को शरबत पिलाया हूँ। क्या पिलाया हूँ? मैं शरबत पिलाया हूँ, ऐसे कहकर उन्होंने मतलब जाने के लिए कहा। और यहाँ में उस दिन पूर्ण दिन
जहां कहीं भी पुलिस जो कह रहे उसको पकड़े तो पीछे वाले ने पीछे वाला को मैंने शरबत पिलाया है, पीछे वाला को शरबत पिलाया है, पीछे वालों को शरबत पिलाया। ऐसे ही करके बहुत सारे लोगों से वहां छुटकारा पा लिया। उनको एक जो के ना ब्यूटीफुल जो आइडिया यहां आया, वाह आज तो मेरा जिंदगी ऐसे ही चला। यदि मेरे जीवन में कभी भी पुलिस पकड़ते हैं तो यही जो अस्त्र में प्रयोग करूंगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। दूसरे दिन टिप टॉप तरीके से जो कहना ड्रेस पहनकर आया और भी हेलमेट नहीं पहना था। और एक पुलिस ने उसको रोका। रोकते ही उन्होंने पिछले दिन का जो अस्त्र था ना, पीछे वालों को मैंने शरबत पिलाया है, ऐसा कह दिया। कैसे कहते ही उस जो कहना उस बाइक वाला को क्या किया, डायरेक्टली स्टेशन भेज दिया। उसको आश्चर्य हुआ, मैंने पीछे वालों को शरबत पिलाया था, ऐसा पूछा। नहीं भैया, आज का जो कोड चेंज है, आज तो बटर मिल्क पिलाना है, आज का कोड है बटर मिल्क पिलाना है। ये है सभी आते हैं, ये थोड़ा हंसी मजाक है, इसका मतलब ये नहीं है सभी पुलिस करप्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है। लगभग 99.95% अच्छी पुलिस है। इंडियन पुलिस मतलब कर्नाटक के पुलिस है ना, रिस्पेक्टफुल पुलिस है। लेकिन कुछ नामों के एक भी काम ऐसे गलती किए तो पूरे जो कहना पुलिस वालों को ही करप्ट कहते हैं। यहाँ अच्छा नहीं है, जो यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ हम कह सकते हैं। बोलाराम ने दरख्वास्ती तो भेजी थी, उस पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उठ गई। यहाँ देखिए कितना अद्भुत तरीके से वहां कहते हैं। बोलाराम दरख्वास्ती तो भेजी थी, दरख्वास्ती मतलब रिक्वेस्ट लेटर तो भेजी है। वहां जो कहना पेंशन के लिए मुझे पेंशन चाहिए, 5 सालों से रिक्वेस्ट लेटर भेजते ही आ रहा है। दरख्वास्ती तो भेजी है, उस पर वजन नहीं रखा है, लेकिन उस पर वजन नहीं रखा है, 12 इडलीला, इसलिए कहीं उड़ गई होगी, ऐसा कहते हैं। क्या वजन का मतलब क्या है? आखिर नारद उस परिवार को पेंशन का जो रुपया देने में समर्थ हुआ? क्या नारद बोलाराम का जीव को पकड़ लिया? इन सभी विचारों को हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।